नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मुझे तो आप पहचान रहे होंगे। आपका दोस्त हूं, इस शो का होस्ट हूं। और फ्रेम में दिख रहे दूसरे शख्स, उनको पहचान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, क्रिस गेल। लिस्ट लंबी है। ये वो सितारे हैं जो कभी क्रिकेट फैंस के दिलों पर राज करते थे। रिटायरमेंट के बाद जहां कई खेलों के धुरंधर गुमनामी में खो जाते हैं, तो क्रिकेटरों को एक नया मंच मिला है, एलएलसी का। मेरे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं रमन रहेजा जी हैं। इस खेल के पर्दे के पीछे के स्टार हैं, फाउंडर हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच नित्यानंद। हमेशा आपके थ्रू मैं फैंस तक पहुंचता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया उसके लिए। पर मैं एक बात आपकी इंट्रोडक्शन में ऐड करना चाहूंगा। वो जी। गुमनामी में नहीं खोते ये सितारे जो हमारे साथ खेलते हैं। वो गुमनाम नहीं, वो आज भी वो इतने बड़े वो क्रिकेटर हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से ही हमारी लीग चलती है। हमारा ये बिल्कुल जो बिल्कुल सर। फॉर्मेट है उन्हीं पे ही थ्राइव करता है। बिल्कुल सर, यही मैंने भी कहा कि जहाँ कई खेलों के, क्रिकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो कई खेलों के सितारे गुमनामी में खो जाते हैं, तो क्रिकेट को एक नई पहचान मिली है। एलएलसी से नया मंच मिला है और हम देखते हैं कि 2007 वर्ल्ड कप में जैसे देखा था हमने चैंपियन बनते हुए इरफान पठान, यूसुफ पठान, आज भी वो चौके छक्के लगा रहे हैं। एक अलग तरीके का मूड है। और इस मूड के साथ आप, मैंने देखा कि रांची, देहरादून अब पहुंच चुके हैं जम्मू। लंबे अरसे बाद घाटी में क्रिकेट मैच हो रहा है, या यूं कह लें कि घाटी में एक जो हवा बह रही है क्रिकेट की, उसकी न तो उसका धर्म है, न तो उसकी कोई पहचान है, न तो कोई परिभाषा है। क्रिकेट एक अलग ही अद्भुत खेल है। किस तरह का अनुभव आपको वहां हो रहा है, वादियों में क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट को देखने का? मैं एक ही शब्द बोलूंगा, मतलब आपने बोला अद्भुत, मैं वही मेरा एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। मतलब मैं हर एक का एक्सपीरियंस जो यहाँ पर है, चाहे वो क्रिकेटर्स हमारे साथ में आए हैं वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो फैंस हमारे साथ में जुड़ रहे हैं यहाँ पर वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे को हर तरह का सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है, क्योंकि वो भी दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेफ प्लेस है। यहाँ पर ऐसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। इससे यूथ जो है वो मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है। स्पोर्ट्स का एक मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहता है, और क्रिकेट एक पूरे देश में धर्म और उसके बिना भी जोड़ सब कुछ जोड़ता है। तो ये खास बात रहती है क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में। और हमारी यही कोशिश थी कि हम किस तरह से यहाँ पर छोटे शहरों में जहाँ क्रिकेट नहीं होता है या कम होता है वहां लेकर के जाएं। तो उसी मुहिम में हम लोग जम्मू आए हैं, और बहुत फैबुलस हमारे को रिस्पांस मिल रहा है। हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं ग्राउंड पर। जब मैदान में प्रैक्टिस करने जाते हैं क्रिकेटर्स तो भी इतने हजारों लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। पूरी पूरी बच्चों के साथ में आते हैं कि देखिए ये ऐसे क्रिकेट होता है ऐसा। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस ही इनकी फैन फॉलोइंग पर है। तो हमें उससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है। और वो हमारी इस सफलता का एक मेजर राज है। बिल्कुल सर। विश्व कप खत्म होना था, उससे एक दिन पहले ही ये लीग लॉन्च हो गई। आप रांची पहुंच गए। वहां पर एक दो तस्वीरें भी मेरे पास आई। आपकी मुलाकात हुई थी एमएस धोनी से। रांची में कैसा अनुभव रहा? एमएस धोनी बहुत कम बातचीत करते हैं आपकी, हालांकि बातचीत हुई होगी, जिम का सेशन था उनका शायद। और आप दोनों फ्रेम में दिख रहे थे, कुछ बातचीत करते हुए दिख रहे थे। क्या बातचीत हुई थी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, रांची गए थे तो जरूरी बात है कि रांची के राजा किंग को मैं मानता हूँ, उनसे मिलना जरूरी था। और बहुत अच्छे होस्ट हैं धोनी। जी। मतलब उन्होंने जब देखा कि इतने सारे क्रिकेटर्स आए हैं तो रैना को होस्ट किया गया, हरभजन से बात हुई, प्रज्ञान ओझा, वो सब मिले थे। मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का। और करीब एक डेढ़ घंटा हम लोग साथ में ही थे। जब साथ में थे वो पूरा स्क्रीन पे मैच चल रहा था, तो वहां पर पूरा मैच वो देख रहे थे। कॉन्वर्सेशंस अच्छी थी। और कॉन्वर्सेशन का हमारा एक डिस्कशन था क्रिकेट और किस तरह से क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और कुछ और डिस्कशंस हुई, और जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि उनका कोई एक अच्छा नतीजा भी निकल के आगे आएगा। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो धोनी में से आप क्रिकेट नहीं निकाल सकते, और वो क्रिकेट की कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत लर्निंग थी। बहुत अच्छी चीजें, इंसाइट्स उन्होंने हमें बताए, और जिसको हम लोग
अभी और आगे भी यूज करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक लेजेंड है। और हम लोग लेजेंड्स लीग क्रिकेट कर रहे हैं, तो उनकी इनपुट्स मिल रही हैं, तो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशनशिप है जो आगे जाकर के और बड़ा होगा। ना सिर्फ इनके, और बहुत सारे बड़े और क्रिकेटर्स हैं जो हमारे साथ आने वाले, उसमें हम लोग अपने साथ में उनको इन्वॉल्व करेंगे। तो यस, एक्सपीरियंस अच्छा था, रांची में बहुत मजा आया। स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी थी, वहाँ की एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट था, हजारों की तादाद में वहाँ पर फैंस आए थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो शुरुआत हुई 18 के बाद में 19 को दिन अच्छा नहीं था हमारी कंट्री की क्रिकेट के लिए। पर देखिए, क्रिकेट और इंडिया दोनों साथ साथ चलते हैं। एक दिन बाद ही वापस हमने जब शुरू किया, तो हमारे को वही फैंस हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो ये काफिला है, चलता रहेगा, मतलब मजा आ रहा बिल्कुल। वैसे सर लोग प्रोसेस पर कम ध्यान देते हैं कि आप गए, आपकी बातचीत हुई एम एस धोनी, रिजल्ट लोग जानना चाहते हैं कि क्या है। रिटायरमेंट के बाद एक लीजेंड्स के मंच पर आएंगे, दिखेंगे। तो इस ये जो सवाल है, मुझे लगता है कि वो तस्वीरें सामने आने के बाद हर कोई यही सोच रहा होगा कि क्या ये ऐसा होगा, क्या क्या आईपीएल 2024 लास्ट है एम एस धोनी का, ये तमाम सवाल है। और जवाब आप दे सकते हैं। आप मुलाकात हुई, आपकी बातचीत वक्त भी हुई। वक्त आने पर उसका जवाब भी देंगे। हम ये नहीं चाहते कि धोनी कभी रिटायर हो। मैं सिर्फ हाँ, यही बिल्कुल। कहना चाहूंगा, धोनी कभी रिटायर ही ना हो। चाहे वो मतलब किसी भी फॉर्म में खेलें, इसी तो पर खेलते रहें। और हम लोग चाहेंगे कि वो क्रिकेट खेलते रहें। एज अ फैन हम लोग इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं कि आईपीएल सफल हुआ, फिर हमने देखा कि बीबीएल सफल हुआ, फिर कैरिबियाई लीग भी आई, अब टी10 आई, कनाडा लीग आई, यहाँ तक कि भारत में भी अगर बात करें तो टीएनपीएल है, यूपी लीग, राजस्थान लीग, तमाम ऐसी लीग है वो कुकुर मुत्ते की तरफ बढ़ गई है। लेकिन एलएलसी ने खुद को अलग रखा है। एलएलसी रिटायर्ड प्लेयर्स के साथ उतरती है, और जितने भी समय 20 मैच 25 मैच जितने भी हों, हमने देखा तो शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन अब बड़े लेवल पर हो गई है, टीमें बढ़ गई हैं, और अलग तरीके का फैन फॉलोइंग है, लोग टीवी से चिपक जा रहे हैं। तो क्या क्या ऐसा खास है, और क्या विशेष है, और क्या किस तरह से प्लानिंग आपने की इस सीजन के लिए? देखिए, हमारा शुरू से मिशन यही है था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम एक्टिव क्रिकेट को कॉम्प्लीमेंट करें, उसके साथ जुड़े। उनसे कंपटीशन नहीं है मेरा कोई। तो कोई भी T20 लीग, आईपीएल हो या बिग बैश हो या कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, उससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर्ड क्रिकेटर्स के साथ खेलता हूँ, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट खेलता हूँ। सिमिलैरिटी वही है, हम लोग एग्जीबिशन क्रिकेट नहीं खिलाते। वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में। तो यही हमारा स्ट्रेंथ भी है कि हम कंपेटिटिव क्रिकेट खिलाते हैं, इसलिए फैन हमारे साथ में जुड़ते हैं। और ये इतना जुड़े जुड़े हैं हमारे साथ में फैन, कि आज मैं नंबर 2 लीग हूँ आफ्टर आईपीएल इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो मेरी व्यूअरशिप, मेरे को जो प्रेम मिलता है वहां से, वो हमारे को प्रोत्साहन देता है टू सेट द बेंचमार्क और ऊपर लेकर के जाने का। तो व्यूअरशिप बढ़ रही है, टीवी रेटिंग्स बढ़ रही हैं, और वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स जुड़ रहे हैं। तो अब ये नेचुरल सेकंड इनिंग्स बन गई है क्रिकेटर्स की। तो जब कोई क्रिकेटर रिटायरमेंट की स्टेज तक पहुंचता है, मैं अभी मार्टिन गप्टिल के साथ ही बात कर रहा था, अब वो जब रिटायरमेंट की स्टेज पर पहुंचते हैं, उनके अंदर लेकिन आज भी 5-6 साल का क्रिकेट बचा होता है। तो उनके लिए नेचुरल चॉइस है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेलेंगे, और वही मेरी गेम, वही मेरी जोन है। मैं उससे आगे या उससे पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां से हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। यही हमारी स्ट्रेंथ है, इसलिए व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, और हम वो जोड़े रखना चाहेंगे। कॉम्पिटेटिव क्रिकेट, क्लीन क्रिकेट हम अपने साथ में रखेंगे। इन दोनों चीजों पर हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, और यही हमारा यूएसपी, यही हमारी सबसे बड़ी हमारी जो खासियत है, वो यही अच्छा सर, लगातार अब चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट लगातार बढ़ रहा है, आईसीसी की भी कोशिश होती है कि कुछ जो देश बचे हुए हैं वहां भी पैर फैलाया जाए फुटबॉल की तरह। इंटरनेशनल पैक्ड है। इवन भारत का हम देखें कि वर्ल्ड कप के 1-2 दिन बाद ही फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज शुरू हो गई, फिर साउथ अफ्रीका सीरीज हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई और सीरीज, फिर कोई और सीरीज। किस तरह से शेड्यूल, किस तरह से आप और तैयार करते हैं, और क्या चीज ध्यान में रखते हैं उस वक्त? है। देखिए, हम ध्यान में रखते हैं कि मैं इंडियन क्रिकेट से क्लैश नहीं करूं। जी। आज अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, तो जिस दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उस समय मेरा मैच नहीं,
मैं क्लैश नहीं करता, यही हमारा खास वो होता है। और दूसरे किसी भी क्रिकेट के साथ में मैं क्लैश हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर, और इंडियन ऑडियंस को मैं टारगेट करूंगा तो मैं जो एक्टिव क्रिकेट है, टॉप मोस्ट क्रिकेट है, उसके साथ में मैं compete नहीं करूंगा, कभी करना भी नहीं है मुझे। मैं वो कॉम्प्लीमेंट ही करूंगा। तो उस जी। इंडियन शेड्यूल के आगे या पीछे ही मैं खेलूंगा, और हमेशा वही हमारी कोशिश रही है। हम लोग 2 फ्रेंचाइज सीजन, दूसरा चल रहा है, 2 मास्टर सीजन कर चुके हैं, तो एक तरह से हाँ जी। 4 सीजन हमारे हो चुके हैं। शायद ही और कोई क्रिकेट लीग है जिन्होंने 2 साल के अंदर में 4 सीजन किए हैं, हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा कभी। तो हाँ वो जी। हमारा पोजीशन जो है वो यही है कि हम एक्टिव क्रिकेट के साथ में compete नहीं करें, कॉम्प्लीमेंट करें। यही हमारी खासियत रहती है, और यही हम लोग ढूंढते हैं कि इंडियन क्रिकेट के साथ मुझे क्लैश नहीं करना, क्योंकि मेरे को प्राइम टाइम प्रोडक्ट बनाना है। देखिए, अर्ली डेज है, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने की, और उसकी एक साइकिल होती है। एक स्टेज होता है जब वो ब्रेक इवन पर पहुंचता है, और उसके बाद में उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जब उसकी एक मार्केट बन जाती है तो वैल्यूएशन और बढ़ जाती है, फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो हम वही स्टेज पे हैं अब। हम अर्ली डेज से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, हम लोग ब्रेक इवन की तरफ चल रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट को और बिल्ड करके हम लोग बड़ी वैल्यू क्रिएशन करेंगे। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे फ्रेंचाइज जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स की तरह से काम करते हैं। हमारा फोकस होता है कि हम जब प्रॉफिटेबल हों या हम लोग ब्रेक इवन करें, वो तभी उसी महीने में करें जब मेरे फ्रेंचाइज भी साथ में ब्रेक इवन करें। मुझे अगर सरवाइव करना है, थ्राइव करना है, तो मुझे मेरे फ्रेंचाइज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो हम लोग को हमारा फोकस वहां पर बिल्कुल भी हम लोग उसको लूज नहीं करते। हमारा तवज्जो वहीं पर खास बनी रहती है। और ये हम लोगों का जो स्टेज है वो उनकी देख करके कि 4 से हम लोगों ने 6 फ्रेंचाइज किया। मैं पहले साल भी 6 कर सकता था, या मैं अब जी। ये 8 कर सकता था, जो हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। जब उनको रिटर्न मिलेगी तो हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। तो हमारा फोकस उसी तरह से चल रहा है। 4 सीजन हो चुके हैं, उसमें से 2 सीजन फ्रेंचाइज के हैं। उम्मीद करते हैं कि करीब 2 साल और रन लगेंगे और फ्रेंचाइज हमारे ब्रेक इवन की स्टेज तक पहुंच जाएंगे। हम भी अगले साल तक ब्रेक इवन की स्टोरी तक पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से व्यूअरशिप बढ़ रही है और नए स्पॉन्सर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस साल में हमारे 6 स्पॉन्सर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, और लॉन्ग टर्म डील्स हो रही हैं। अब जी। स्पॉन्सरशिप एक सीजन के अलावा, जैसे आपने देखा होगा, कतर एयरवेज है, वो पिछले सीजन में भी थे, अभी भी हैं। ड्रीम इलेवन हमारे साथ 4 साल के लिए जुड़ गए हैं। तो अब ब्रांड्स कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म डील्स कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, इंडिया क्रिकेट। वो हम लोगों जी। ने वहां पर उस रास्ते पर हमारी शुरुआत हो चुकी है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, हमने देखा था कि आपने लगातार कुछ ना कुछ नया किया है क्रिकेट में। इनोवेशन मैं कहूँ तो सही है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम किया। अभी क्या मोटो है, इस सीजन में क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, सबसे खास हमारा जो ये सीजन में मोटिव था कि हम क्रिकेट को उन शहरों में लेकर के जाएं जहां पर या तो इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता है या होता ही नहीं। क्योंकि जी। मुझे फैंस तक पहुंचना है, क्रिकेट को वहां लेकर के जाना है, इंस्टेड कि मैं फैंस को अपने पास खींच के लाऊं। तो इसलिए हम लोग जैसे जम्मू में आए, 38 साल बाद यहाँ पर क्रिकेट आ रहा है। तो जी। ये छोटे शहर हम लोगों को बहुत प्यार मिला। लास्ट ईयर हमने जोधपुर में, जयपुर में फुल हाउस था। तो वो इसलिए था क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता है। और वही हमारी इस साल का फोकस था, 5 शहर, रांची, देहरादून, जम्मू, वाइजैक और सूरत, यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कम होता है या बिल्कुल नहीं हुआ, हम वहां पर लेकर के जा रहे हैं। ये हमारे इस सीजन की स्पेशलिटी, खासियत है। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कि 1985 में खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, वहाँ टेस्ट हुआ था। 88 में होना था लेकिन बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद से अगर मैं कहूँ कि घाटी में एक सन्नाटा सा छा गया था क्रिकेट को लेकर। लेकिन एक एक जो है, आप मैं पौध कह लूं कि एक नई पौध आपने वहां पर लगा दिए। इरफान पठान वहां से परिचित हैं, उस स्टेट के लिए कोच भी रह चुके हैं। अन्य खिलाड़ी वो नए हैं, वहां शायद पहली या दूसरी बार जाने का अनुभव हुआ होगा। उन लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, सब खिलाड़ी यहाँ प्रोफेशनल्स हैं जो हमारे साथ खेलते हैं। उनको अडेप्ट करना सिटी या कंडीशंस को, उनको ज्यादा समय नहीं लगता, और उन्होंने पूरे देश, पूरी दुनिया भर में क्रिकेट खेला हुआ है। तो
उनको इन्वायरमेंट इज नो प्रॉब्लम, उनको मजा जो आ रहा है कि नई जगह पर जा करके जब वो नए एक 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 फैंस के साथ में जुड़ रहे हैं, इनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट उनको होस्ट कर रही है। कल एलजी साहब ने उनके लिए टी पार्टी रखी थी, सब फैंस वहां गए थे, तो वो उनको बहुत मजा आ रहा है। तो मैं कल केविन पीटरसन से बात कर रहा था, कहते हैं कि हम लोग क्या जम्मू में ही सारा आगे टाइम रह सकते हैं। अभी मैं उस दिन क्रिस गेल से बात कर रहा था, कहता मुझे देहरादून छोड़ के ही नहीं जाना। तो इस तरह की जब आपको फीडबैक मिलती है तो आपको लगता है आपका जो डिसीजन था छोटे शहरों में जाने का वो सफल हुआ है, क्योंकि प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। ये सब बड़े बड़े स्टेडियम्स में, बड़े बड़े शहरों में खेले हुए हैं, पूरी दुनिया में खेले हुए हैं। जब ये छोटे शहर में जाते हैं और फैंस का प्यार देखते हैं, इनको वहां पर बहुत ज्यादा एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है और वो वहां पर उसको वैल्यू करते हैं। तो यहाँ मैं यही बोलूंगा कि उनको बहुत एंजॉइंग वेरी मच, बहुत एंजॉयमेंट चल रहा है। बिल्कुल सर। एक सफर था, रांची से शुरू हुआ 18 नवंबर से, देहरादून होते जम्मू कश्मीर पहुंचा, विशाखापत्तनम एक नया लक्ष्य होगा, उसके बाद सूरत पहुंचेंगे। 9 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा, लीजेंड्स लीग क्रिकेट का। और सर, मैंने इतनी ढेर सारी बातें की, एक सवाल जो आखिरी है मैं हमेशा पूछता हूँ, फिटनेस को लेकर क्या करते हैं आप? मैं जब भी देखता हूँ तब आप इसी अंदाज में होते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के दिखते हैं, क्या कुछ जब आप प्लान कर? 120 लेजेंड्स के सामने आप उनके खड़े होते हो और उनकी फिटनेस लेवल देखते हो, मुझे शर्म आ जाएगी अगर अपने आप को फिट नहीं रखूंगा। वो इंस्पिरेशन है और यही हमारा जी ऑब्जेक्टिव है कि एज से फिटनेस को डिफाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। फिटनेस आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस नहीं बननी चाहिए किसी भी एज पे। और ये मुझे मेरे आसपास जो क्रिकेटर्स खेलते हैं वो इंस्पायर करते हैं, और हम यही चाहते हैं वो इंस्पिरेशन की तरह से सोसाइटी में दिखाएं कि 38, 39, 40, 45, 50 इज जस्ट अ नंबर। तो आप चाहें तो आप फिट रह करके कर सकते हैं, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आपकी जो एक परफॉर्मेंस है वो एनहांस होती है, ज्यादा रहती है और ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा एक एक मिशन था। इस बार हम लोगों ने वंदे भारत ट्रेन के थ्रू नेशनल एक टूर किया था हमने, ट्रॉफी टूर, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स ट्रैवल करे थे। वो स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करना चाह रहे थे, और इस एज के क्रिकेटर जब स्पोर्ट्स का कल्चर प्रमोट करने की बात करते हैं तो वो फिटनेस की पहली बात करते हैं। तो वो हम लोग हमेशा से वो करते हैं, और मेरा मानना यह है कि यू लिव बाय एग्जाम्पल। तो अगर मैं फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मैं सिर्फ बातें रह जाएंगी, और मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। तो फिटनेस हमारा एक मेजर मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है, और मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ कि फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए, और सब लोग फिट होने चाहिए। इनफैक्ट मैं अगले साल में चाहूंगा कि हमारी टीम एक क्रिकेट की टीम बने और हम लोग एक मैच खेले, जो भी विनिंग टीम होगी, हमारा फिटनेस लेवल भी उस लेवल तक होना चाहिए। हम लोग इस तरह की एस्पिरेशन रखते हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि जो फिट है वही हिट है, वही सुपर हिट है। और तो फ्रेंड्स को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का फाइनल 9 दिसंबर को होगा, लेकिन इससे पहले क्रिकेट का डोज मिलता रहेगा। आप शाम को 7 बजे के आसपास ये मैच शुरू होता है, आप देखते रहिए। और इस इंटरव्यू में मैंने तमाम बातें की सर से, और हम फिर एक बार हाजिर होंगे, उम्मीद करते हैं फाइनल के तुरंत बाद। तो फिलहाल इस इंटरव्यू, इस बातचीत में इतना ही। मुझे यानी नित्यानंद थैंक यू पाठक नितिन। और रमन सर को दीजिए इजाजत। थैंक यू सर। शुक्रिया।